हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 5 कोल एंड पेट्रोलियम में कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉसिल फ्यूल आप जानते हैं कि जो ईंधन हमें जीवाश्म से प्राप्त होते हैं, यानी पेड़ पौधे जीव जंतु जो मरने के बाद जो ईंधन हमें दे के जाते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम के रूप में हो चाहे वो कोल के रूप में हो, ठीक है, वो उनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और इनकी मात्रा जो है हमारे नेचर में, प्रकृति में लिमिटेड होती है और इनको बनने में बहुत सारा समय लगता है, ठीक है, बहुत समय लगता है, लाखों साल का समय लगता है। फॉर्मेशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए हमें, और इनकी मात्रा लिमिटेड है, इसलिए एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ये फॉसिल फ्यूल ख़त्म होगा, ठीक है। तो और जिस तरह से हम आज फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस गति से अगर हम इस्तेमाल करते रहे तो बहुत जल्दी ही फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से फॉसिल फ्यूल अगर हम एक ढंग से इस्तेमाल करें और एक सही मैनर में, एक सही तरीके से, सही क्रम में, सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये जो फॉसिल फ्यूल है काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन अगर हम बहुत फास्ट तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही अनजस्टिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमें फॉसिल फ्यूल के कंजर्वेशन, उसके संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत लिमिटेड है। वी शुड टेक स्मार्ट स्टेप टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग वेज। तो हम कौन कौन से ऐसे तरीके, स्मार्ट तरीके अपना सकते हैं, स्टेप उठा सकते हैं, ताकि हम इन रिसोर्सेज का, फॉसिल फ्यूल के रिसोर्सेज का जो है वो हम कंजर्व कर सकें और उसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा, वी शुड स्विच ऑफ फैंस, लाइट, कूल, अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज़। जब भी हम स्विच, पंखा चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, कूलर चलाते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलाते हैं, तो अगर हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें इसे ऑन नहीं करके रखना चाहिए, हमें इसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल सेव कर सकते हैं, के रिसोर्स को सेव कर सकते हैं। आप कहोगे सर जी पंखा चलाने में क्या रिसोर्स लग रहा है, फॉसिल फ्यूल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? तो बेटा जो पंखा, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, कूलर ये सब चलता है वो किससे चलता है? बिजली से। और बिजली किससे बनती है? कोयले से बनती है ना। तो इस तरह से हमें इन सबको जब यूज़ ना हो तो ये बंद करके रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या स्मार्ट तरीका है कंजर्व करने का? वी शुड यूज़ एनर्जी एफिशिएंट मेथड वाइल कंज्यूमिंग अवर रिसोर्सेज, ठीक है। जब भी हम रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं तो वी शुड यूज़ एनर्जी एफिशिएंट मेथड, यानी जो कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चल सके, ठीक है, यानी कम पावर में कोई चीज़ें चल सके, ऐसी चीज़ों का हमें अपनाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, वी शुड नॉट सेव, वी कैन सेव डोमेस्टिक फ्यूल लाइक एलपीजी। हमें घर में एलपीजी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखोगे कि जो है पहले हम भोजन बनाने के लिए लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, पेड़ों को काटना पड़ता था, इससे इन्वायरमेंट पर असर पड़ता था। इसलिए हमें डोमेस्टिक फ्यूल्स, जो घर में ईंधन होते हैं, वी कैन सेव डोमेस्टिक फ्यूल लाइक एलपीजी, यानी जो घर में हम एलपीजी इस्तेमाल करते हैं उसको हम बचा सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। हमें वो तरीके अपनाने चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक फ्यूल एलपीजी, जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, ठीक है, तो अगर हम एलपीजी इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, कम समय में खाना बन जाएगा और कम एनर्जी लगेगी। जबकि लकड़ी उकड़ी जलाने में ज़्यादा जो है वो लकड़ी वेस्ट होती है और साथ में जो है हमारे पेड़ पौधों का नुकसान होता है, ठीक है। और साथ में और क्या तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम डोमेस्टिक फ्यूल जैसे एलपीजी को कम से कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा बचा सकें। जैसे हम खाने को लो फ्लेम पे पकाएं, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे ना पकाएं, ठीक है। कुकिंग वेसल्स को ढक के रखें जिससे खाना जल्दी पकेगा, ठीक है। दाल को पहले से भिगो के रखें, जब दाल पकेगी तो उसमें कम एनर्जी लगेगी। अगर आप दाल को एकदम से पानी डालोगे तो उसको पकने में ज़्यादा समय लगेगा। दाल को अगर पहले से भिगो दोगे तो फूल जाएगा और दाल पकने में आसानी होगी। इस तरह फल और सब्जियों को छोटे छोटे पीसेज में काटें जिससे वो जल्दी पके, ठीक है। इसी तरह जो भी हम खाना बनाएं तो हमें प्रेशर कुकर में बनाना चाहिए जिससे वेपर से खाना जल्दी पकता है। इन सब को कामों को करने से हम एलपीजी को घर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा स्मार्ट मूव क्या है जिससे हम ये फॉसिल फ्यूल बचा सकते हैं? डिवाइसेस डेट कंज्यूम लेस एनर्जी। अभी जैसा मैंने बताया कि जो डिवाइसेस कम एनर्जी यूज़ करती हैं, जैसे CFL, LED, टीवी लाइट्स, इनका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूज़ इंडिविजुअल व्हीकल,
खुद की गाड़ी का इस्तेमाल करने के बजाय जिसमें एक आदमी एक ही बार में जा सकता है, बल्कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस वगैरह या कारपूल वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पेट्रोल काफ़ी बचता है। ठीक है, एक बस में कई लोग चले जाएंगे और एक गाड़ी में एक लोग जाएंगे तो पेट्रोल बचेगा कि नहीं बचेगा। ऑप्शनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक ट्रिडल और सोलर एनर्जी शुड बी डेवलप्ड एंड इनकरेज। जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी मिलती है उसके अलावा भी हमें दूसरे रिसोर्सेज को, ऑप्शनल रिसोर्सेज को अपनाना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, ट्रिडल एनर्जी, इनको डेवलप करना चाहिए और इनका इस्तेमाल करने के लिए लोगों को इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और क्या स्मार्ट मूव हो सकता है फॉसिल फ्यूल को कंजर्व करने का। इंस्टीड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग कोल और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम जला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बजाय हमें वाटर रिसीवर्स की एनर्जी, जो कहते हैं ना पानी की जो एनर्जी होती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और कैसे कर सकते हैं, हम डैम बना करके जो है बड़े बड़े बांध बना करके उसकी जो हाइड्रो पावर होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको जनरेट करना चाहिए, जिससे हमारा फॉसिल फ्यूल कंजर्व हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और स्मार्ट मूव हो सकता है फॉसिल फ्यूल को कंजर्व करने का कि हमें पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। लोगों को फॉसिल फ्यूल की इम्पोर्टेंस के बारे में जब बताना चाहिए ताकि वो इस एनर्जी को सेव करने के लिए कंडक्ट कर सकें, इस बात को समझ सकें, इसको स्वीकार कर सकें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज इसमें हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा है और 7 स्मार्ट मूव जाने जिनकी मदद से हम फॉसिल फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।